हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोटोन ब्रेन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और आप ध्यानपूर्वक इसे सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। पारा हमारा अर्धचालक नहीं है क्योंकि क्या है यह एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है क्योंकि R इक्वल टू वी बाई आई ओम के नियम से V हमारा होता है वोल्ट, I होता है हमारा एम्पियर और R जो कि रेजिस्टेंस है इसे हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। ये सब SI यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा का मात्रक होता है यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है SI यूनिट एम्पियर और विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 100 वाट एंड 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो P बराबर फॉर्मूला होता है हमारा V इंटू आई। इस फॉर्मूले से ये बनेगा? नहीं, हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। हमें चाहिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है R इक्वल टू V का स्क्वायर बाई P यानी पावर। तो हमारा V कितना है यानी वोल्ट कितना है 220 स्क्वायर है इसको 2 बार गुना करेंगे और पावर हमारा कितना है 100 वाट। 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा यानी 22 को 22 से गुना करेंगे तो 484 ओम मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है, उसके बाद वो पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? SI यूनिट ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य इक्वल टू वोल्ट यानी विभवांतर इंटू कूलम्ब यानी आवेश। तो हमारा विभवांतर है 12 और आवेश है 2, तो 12 दूना 24, कार्य का SI यूनिट जूल यानी 24 जूल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक कितना होगा? अल्पतमांक मतलब एक यूनिट में, एक इकाई में कितना वैल्यू होगा? तो हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है और इसे 20 भागों में बांटा गया है, तो 2 को 20 से भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15, आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 16,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो जो कण गतिशील होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हमारा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है और यह एक अधातु भी है। क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा हमारा 30 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है? आर पूछा जा रहा है। तो आर इक्वल टू ओम के नियम से V बाई आई। तो हमारा वोल्ट है कितना? 220 वोल्ट। धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो जो बैटरी में होता है वो डायरेक्ट करंट होता है यानी डीसी। क्वेश्चन नंबर 23, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 25, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 वोल्ट कहलाता है, तो नहीं 1 वोल्ट जो कहलाता है वो जूल प्रति कूलाम्ब कहलाता है। 1 वोल्ट इक्वल टू जूल प्रति कूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर 27, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर जो घरों में हम लोग हीटर यूज करते हैं उसमें नाइक्रोम की तार लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वे नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, जिसको हम लोग डायनामो बोलते हैं। डायनामो क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 31, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी ओम के नियम से कौन सही है? तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला इसमें कौन है? तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो जाता है हमारा I²R। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34, स्थिर विद्युत में आवेश होता है, तो अगर स्थिर विद्युत बोला जाए तो उसमें विराम अवस्था में रहते हैं आवेश। क्वेश्चन नंबर 35, धारा में आवेश रहते हैं, तो धारा यानी गति में है तो इसमें गति की अवस्था में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, ऊर्जा का SI मात्रक होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 37, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो इसे हम लोग यूनिट कहते हैं। जो घरों में हमारे बिजली बिल आते हैं वो यूनिट में ही आते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण जो है इलेक्ट्रोड वो जस्ता का बना होता है।
किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। ऋण को हम लोग एनोड भी कहते हैं, एनोड। क्वेश्चन नंबर हमारा है 40। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो धन इलेक्ट्रोड कार्बन के छड़ का बना होता है, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, कैथोड। क्वेश्चन नंबर 41। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र? तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर V/I। क्वेश्चन नंबर 42। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ये माइनस 19 10 का पावर यानी 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। क्वेश्चन नंबर 44। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? यानी 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हो जाता है 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 45। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 6 यानी 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। अगर विद्युत दाब में अंतर है तभी चालक में इलेक्ट्रॉनों का गमन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य बताएं। यानी सिंपल सा कार्य का सूत्र क्या होगा? जब Q आवेश से विभवांतर प्रभावित हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू Q, यानी कार्य इक्वल टू V यानी विभवांतर, Q यानी आवेश, कूलाम। क्वेश्चन नंबर 48। सेल बाहरी परत में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल का कहते हैं, उसे हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। यानी जो हमारी घर जो बैटरी होती है उसमें देखिए ऊपर में ऐसा ही कप सा बना होता है, वही कार्बन का छड़ होता है, इसे हम लोग पॉजिटिव यानी धन ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति, ये सभी पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। एल मतलब लंबाई, पदार्थ की लंबाई, पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, यानी जो प्रतिरोध है ये लंबाई पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और उसकी प्रकृति कैसी है, वो किस टाइप का मेटल है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? सिंपल सी भाषा में ऊष्मा का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ऊष्मा का जो फॉर्मूला है यानी हीट का जो फॉर्मूला है वो है VIT। V मतलब वोल्ट, I का मतलब करंट और टाइम मतलब समय, यानी VIT H इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 51। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। विद्युत चालक में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 53। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है, यानी प्लस से माइनस की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी करंट। क्वेश्चन नंबर 55। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है? तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 56, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप में 3 घंटा तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश बताइए। तो फॉर्मूला होता है आवेश यानी Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई मतलब करंट कितना है हमारा 0.4 इंटू टी, टाइम कितना है 3 आवर, लेकिन जो टाइम है हमें सेकेंड में लेना पड़ता है। तो आवर को यानी घंटे को सेकेंड में बढ़ाने के लिए 3600 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अब सभी को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4320 कूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो हम लोग धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति बताएं। तो बल्ब की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा होता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो वोल्ट कितना है 220, आई यानी करंट कितना है 0.50 एम्पियर। हम इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110 वाट। वाट क्यों, क्योंकि वो शक्ति का सही मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, आवेश यानी Q इक्वल टू आई, विद्युत धारा कितने समय के लिए जा रही है। तो विद्युत धारा जो है हमारा 0.5 एम्पियर है। टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, लेकिन हमको टाइम्स जो है वो सेकेंड में चाहिए। तो 10 मिनट को अगर 60 से गुना करेंगे तो वो सेकेंड बन जाएगा। ये पॉइंट जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये दोनों कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 300 कूलाम्ब। कूलाम्ब क्यों, क्योंकि आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत परिवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विद्युत लेपन। जब किसी धातु की वस्तु पर अन्य धातु की परत डालते हैं उसे कहते हैं विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 62, 61 यहाँ से मिस्ड हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहे का उपयोग करते हैं और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो कोई भी विद्युत धारा को अगर बंद को कर देते हैं उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करते, बाकी विद्युत हीटर में, विद्युत बल्ब में और विद्युत इस्त्री में तापीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो दोनों की चाल समान है। विद्युत धारा और प्रकाश की चाल क्या है, दोनों समान है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 67, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा कितनी होती है। तो वह धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। जब किसी तार में 1 मीटर लंबाई वाले तार में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा है तो हमें उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 68, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। यानी सिंपल से बात कार्य का हमसे पूछा जा रहा है। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलाम्ब यानी आवेश। तो हमको 6 वोल्ट चाहिए और 1 कूलाम्ब,
यानी 1, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। और कार्य कैसा ही मात्रक होता है? जूल, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6 जूल, यानी 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। सॉरी यहाँ माइनस होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 ओम। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? 10 प्रतिरोध हैं, और जिनका प्रत्येक का मान 10 है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r। वैल्यू कितना है? 10 वैल्यू है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वैल्यू कितना है? 10। तो हम लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/10 प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है। समांतर क्रम में संयुक्त 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। 10 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो 10 सभी का वैल्यू 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इस तरह से कितने हैं? 10 हैं। तो हमारा 1/r इक्विवेलेंट, तो ये डॉट 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 कितने बार जाएंगे? 10 टाइम्स जाएंगे, तो ऊपर में हो जाएगा पूरा वैल्यू 10, नीचे अगर सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 10 को 10 से भागा देंगे तो आएगा 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 71, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समय ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, तो हीट हो जाएगा वो, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समय ही संयोजित है तो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 72, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है वो 10 का पावर -8 से लेकर के 10 का पावर -6 ओम मीटर पे डिपेंड करती है, यानी 10 का पावर -2 से लेकर के 10 का पावर -6, 10 का पावर 8 से 10 का पावर 6 यहाँ कैरी करती है। इसको ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर -8 है एंड 10 का पावर -6। इस 2 को हटा दीजिए और इस 2 को हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालक का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चांदी जो कि धातु है, धातु के तार का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जो भी समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक का जो आंसर आएगा वो प्रत्येक से कम होगा, यानी R1 से भी कम होगा और R2 से भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 76, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4 ओम है, मान लीजिए RE है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है 4 ओम को, और उनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब टोटल का वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि R1 फिर R2 फिर R3 फिर R4 सब सेम है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 20, और इधर हो जाएगा 4R, तो 20/4 बराबर R, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 को 5 से भाग देंगे यानी 5, यानी 5 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातु में धारा किससे प्रभावित होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 78, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
विद्युत धारा यानी I बराबर हो जाएगा हमारा Q इंटू टी। Q का मतलब कूलम्ब, कितना आवेश जा रहा है, तो 120 कूलम्ब जा रहा है। Q बराबर, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। तो हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। तो Q मेरा है 120 कूलम्ब, टी का मतलब टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, लेकिन आंसर आना चाहिए सेकेंड में। जब भी हम लोग टाइम को लेते हैं सेकेंड में लेते हैं। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, ये सेकेंड हो गया, और ये आपका कूलम्ब हो गया। 120 को भाग देंगे 60 से, तो 2 बार में, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 79। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में धन और ऋण यानी प्लस और माइनस का सिंबल नहीं होता है। एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, और विद्युत सेल में होता है प्लस और माइनस का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 80। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L इन बाई ए। एल मतलब लंबाई, जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन जब एरिया बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, तो प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81। यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक का मान बताएं। 5 समान प्रतिरोध हैं और उसको क्या करना है हमको, 10 ओम है। अच्छा 5 समांतर क्रम में है, चलिए जोड़ते हैं। तो 1/RE, उसके बाद 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इस तरह से कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 समान प्रतिरोध हैं, और ये तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है कितना, तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है हमारा 1/10 यानी 10 ओम। इधर हो जाएगा 5/R, तो R बराबर हो जाएगा 10 गुने 5 यानी 50। तो हमारा 50 ओम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो बढ़ जाता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 83। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है सिल्वर का, वो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। 10 का पावर -8। क्वेश्चन नंबर 84। परिपथ में कितने अनुतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त हो। तो आंसर होगा हमारा 5 एम्पियर, जो कि अप्रोक्सीमेट है, यानी आंसर होता है 4.5 एम्पियर के लगभग। कैसे जानते हैं, तो विद्युत शक्ति के बारे में बोला जा रहा है हमसे। विद्युत शक्ति यानी हमसे फॉर्मूला चाहिए P इक्वल टू फॉर्मूला होता है विद्युत उपभुक्त होता है, यानी हमसे I पूछा जा रहा है, I पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है P बराबर VI, लेकिन हमको I निकालना है यानी धारा। तो I इक्वल टू हो जाएगा P/V। P का मतलब पावर कितना है, तो पावर 1 यानी शक्ति कितनी है, हाँ शक्ति कितनी है, तो 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को अगर वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। और वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट। अगर हम इसको भागा देंगे तो 4.5 कुछ अप्रोक्सीमेट में आता है, जिसे हम लोग 5 एम्पियर बोलते हैं। अगर ऑप्शन में 4.5 हो तो 4.5 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन नंबर 86।
निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो जल हाइड्रो को बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब जल होता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल के द्वारा हम लोग जो विद्युत विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश। तो रेशम को कांच की छड़ से जब रगड़ते हैं तो उसमें धन आवेश आ जाता है। किसमें? छड़ में। कांच की छड़ धन हो जाता है और रेशम ऋण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश, तो एबोनाइट की छड़ जो हो जाती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो दो आवेशित वस्तु है उस पर कूलाम का नियम लगता है। क्वेश्चन नंबर 91, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो के क्या है? के एक समानुपातिकता स्थिरांक होता है। के क्या होता है? समानुपातिकता स्थिरांक होता है। चलिए इसके हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। के ना, के का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, जो कि एक समानुपातिकता स्थिरांक होता है। फॉर्मूला होता है F = K Q1 × Q2/r²। इसे ही हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 92, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगा होता है? तो प्रतिकर्षण का बल। अगर दो आवेश अगर सेम है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी देखते हैं कि आप दो चुंबक है हमारे पास, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अगर दोनों अलग अलग है तो आकर्षित करेंगे, अगर दोनों सेम है नॉर्थ नॉर्थ है साउथ साउथ है तो प्रतिकर्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 93, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगा होता है? तो आकर्षण। विजातीय का मतलब अलग अलग, यानी एक नॉर्थ है और एक साउथ है तो वे दोनों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे? ये अपना पावर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ये इधर और ये इधर। 94, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रिया में भाग लेता है? नहीं, प्रोटॉन आवेश में भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 95, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है कब? तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 97, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 98, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है किस पे? तो जब चालक का ताप अचर हो, यानी फिक्स हो, कांस्टेंट हो। किसी चालक का ताप जब अगर कांस्टेंट है तभी ओम का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 99, शुष्क कागज का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो शुष्क कागज की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 100, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो हाँ, संभव है। हम लोग बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं। कौन सी बैटरी? संचायक बैटरी। क्वेश्चन नंबर 101, 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होगी? तो हमारा ऊर्जा जो आएगी यानी शक्ति के रूप में वो हमारा होगा 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 102, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट जो है वो 3600 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 103, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं
अतः इन्हें कहा जाता है, इसे विद्युत अपघटय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है कहाँ? तो इसका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में, इंडस्ट्रीज एरिया में। क्वेश्चन नंबर 105, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है, तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋण आवेशित कहते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, तो सतत धारा उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति है उसे हम लोग वोल्टीय सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ओम के नियम से अचर राशि क्या है? अचर मतलब कांस्टेंट क्या होता है? तो टेम्परेचर यानी ताप कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 109, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा होती है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 110, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो वो होगा N/R। क्वेश्चन नंबर 111, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करेंट, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 112, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0.01। ये नॉमिकल है, शायद आपको पता होगा, नहीं तो फिर मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा सिर्फ नॉमिकल के लिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 113, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R/n²। क्वेश्चन नंबर 114, 0.12 का एक प्रतिरोध 1 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग होने के बाद तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 0.01 ओम से कम होगा, जो भी इसका आंसर आएगा। यानी आप ऐसे बना सकते हैं 1/RE = 1/0.012 प्लस 1 ओम। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू इससे भी कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 115, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दोगुना मोटा है, दोनों तार के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? तो हो जाएगा 1:4। R = ρL/A, और दूसरा का हो जाएगा R ρL/A। तो बोला जा रहा है कि जो पहला तार है दूसरे तार का डबल है, यानी जो ये है वो डबल हो जा रहा है एरिया, तो एरिया डबल हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया होता है πr², और ये मान लीजिए 2 ही है, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो ओनली 1 है, तो ये 1 जो वैल्यू ऊपर जाएगी और ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी नीचे, यानी 1/4। क्वेश्चन नंबर 116, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दोगुना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध कितना होगा? तो वो हो जाएगा R/16, यानी त्रिज्या बढ़ाने से लंबाई भी बढ़ जाएगी और एरिया भी बढ़ जाएगा। इसके वजह से तो लंबाई बढ़ेगी तो डबल, और एरिया बढ़ेगी तो इस एरिया यानी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 और ये रेडियस यानी 2, तो 2 × 4 और 4 4 16, यानी 16, R/16 हमारा हो जाएगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, और ये आपका VVIB है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
दुगनी त्रिज्या की जाए तब वो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R/16 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 117। 220 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मिली कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कार्य बराबर हो जाएगा हमारा भी इंटू क्यू है ना, तो भी 200 इंटू ये 5 मिली है, तो मिली को हम लोग 10⁻³ बोलते हैं कूलाम। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 जूल के करीब में। सॉरी 200 है यहाँ पे, तो 1 जूल के करीब में आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट में। क्वेश्चन नंबर 118। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा। विद्युत धारा का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। हमसे धारा पूछ रहा है, यानी I इक्वल टू Q/T। तो Q कितना है 48, T यानी टाइम 2 मिनट है, लेकिन हमको टाइम सेकेंड में लेना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो 48 को 120 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 119। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु में प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा। बस जैसे मैंने अभी बताया उसी के अनुसार, तो आवेश कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 60 कूलाम। फॉर्मूला क्या है, Q बराबर I इंटू टी। आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120। किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की विभवांतर को संयुक्त करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का मान बताइए। तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा 30 ओम। V बराबर IR फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो विद्युत धारा लगेगी, यानी कितनी विद्युत धारा इसमें लेगी, तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ये भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा कितना लेगी, ये आपको ले लेगी 4 ओम। ये भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, V बराबर IR। 123 3 ओम 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। इसको आप बना लीजिएगा, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 3 ओम, फिर यहाँ से ये 6 ओम है ना, 6 ओम, ये बंद हो जाएगा, फिर इसको हम लोग 3 ओम से मिलाना है, और यहाँ पे आपका है प्लस माइनस यहाँ पे 5 वोल्ट। तो आप इस इक्वेशन को बना लीजिएगा अच्छे से, 2 वोल्ट आंसर आएगा। थैंक यू।